हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आज मैं फिर हाजिर हूँ जाति आधारित जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो लेकर। इसमें प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण होने वाले हैं उसमें क्या क्या होंगे, कैसे नजरी नक्शे बनाए जाएंगे, किस बिल्डिंग को कैसे चिन्हित करना है, पक्का बिल्डिंग, कच्चा बिल्डिंग, रिहायशी या जो घर वैसे ही खाली पड़ा हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप प्रथम चरण का प्रशिक्षण, बिहार जाति आधारित जनगणना। इसमें है रूपरेखा तैयार करना। यह प्रस्तुति निम्नलिखित केंद्रित है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इसमें नजरी नक्शे और मानचित्र की मूल बातें, नजरी नक्शे मानचित्र पर पक्के और कच्चे मकान दर्शाना तथा भवनों गन्ना मकानों के साथ ही साथ नजरी नक्शे पर मकान संख्या दर्शाना। तीसरा पॉइंट कहता है नजरी नक्शे मानचित्र का नमूना ग्रामीण और नगरीय दोनों के लिए हैं। नजरी नक्शे मानचित्र तैयार करने के चरण, नजरी नक्शे मानचित्र तैयार करने के लिए बुनियादी कौशल और योग्यता, इन सब चीज़ों को ध्यान देखिए। पहला कहता है कि नजरी नक्शा या मानचित्र की मूल बात है। नजरी नक्शा होता क्या है? नजरी नक्शा या पैमाने, नजरी नक्शा पैमाने स्केल पर ना बना होकर मुक्त हाथ से आरेखित होता है, जिनमें निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए। देखिए, कहता है नक्शा तैयार किए जाने वाले क्षेत्र, गन्ना ब्लॉक जिसे कहते हैं, का अवस्थित विवरण, लोकेशन पार्टिकुलर्स। फिर कहता है आवंटित क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान प्राकृतिक भौतिक भू चिन्हों जैसे पहाड़, पठार, नदियाँ, तालाब आदि। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों जैसे स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, सामुदायिक भवन, एवं रैखिक स्थल चिन्ह, सड़कों, गलियों, रेलवे लाइन, ट्रैक इत्यादि भी रहेंगे। भवनों और मकानों के लिए बनाए गए रेखा चित्रों पर प्रदर्शित मकान संख्या। कहता है नजरी नक्शा क्यों आवश्यक है? आवंटित क्षेत्र की सुस्पष्ट पहचान कर लेने के लिए, जो आपको क्षेत्र गन्ना ब्लॉक जो मिला है उसको स्पष्ट रूप से पहचान करने के लिए, पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए। ऐसा हो कि एक गन्ना ब्लॉक में अगर जब तक आप नजरी नक्शा नहीं बनाएंगे, हो सकता है कि मकान का क्रम संख्या दर्शाने के क्रम में एक मकान जो है बीच में छूट जाए, तो फिर बड़ा परेशानी हो जाएगी आगे चलकर। तो इसके लिए है पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, या सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न मकान सूचीकरण ब्लॉकों के बीच कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। और इसके पूर्व तैयारी है गन्ना ब्लॉक की पहचान करने के लिए फील्ड में जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान के लिए के ज़िले का नाम, तहसील, ताल्लुक, पुलिस थाना, डेवलपमेंट ब्लॉक, सर्किल, मंडल इत्यादि, कस्बे, गांव का नाम, वार्ड नंबर, मकान सूचीकरण, ब्लॉक का नंबर जैसे पूर्ण विवरण है या नहीं, पड़ोसी गन्ना ब्लॉक तथा बाहरी सीमा की सूचना। यानी इन सब चीज़ों को पहले तैयारी कर लेना है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो किस ज़िले में है, वो हमारा गन्ना ब्लॉक का संख्या क्या है, या इसके बगल का जो गन्ना ब्लॉक है वो क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उनकी पूर्व तैयारी कहीं हम नोट कर लेंगे, ताकि जब हम फील्ड में वर्क करने के लिए जाएं तो हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे कहता है नजरी नक्शा या मानचित्र की मूल बातें, इनकी क्या मूल बातें हो सकती हैं। आवंटित किए गए क्षेत्र के अंतर्गत भवनों, गन्ना मकानों और उनमें रहने वाले परिवारों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गन्ना ब्लॉक की सीमा सुस्पष्ट होनी चाहिए, जो गन्ना ब्लॉक का नजरी नक्शा तैयार करने से संभव है। आवंटित गन्ना ब्लॉक के नजरी नक्शे लेआउट स्केच को सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ परगणकों पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर तैयार करना चाहिए। यानी जो आपको टाइम दिया जाएगा उसके अंदर आपको ये तैयार करना होगा। एक से अधिक गन्ना ब्लॉक वाले बड़े ग्रामों के मामले में संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक गन्ना ब्लॉक की सीमाएं स्पष्ट रूप से सीमांकित की गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएंगी। फिर कहता है इस प्रकार के ग्रामों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सड़क,
नदी, नहर, रेलवे लाइन, बस्तियां, गलियां आदि अस्थायी चिन्हों के द्वारा और पड़ोसी गन्ना ब्लॉकों के नाम, संख्या अथवा गांव के नाम से गन्ना ब्लॉक की सीमाओं को स्पष्ट दर्शाया जाए। आगे कहता है नजरी नक्शे मानचित्र की मूल बातें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे गांव में मकानों का कोई भी हिस्सा या मकानों का समूह गन्ना से छूट न जाए। इसी के साथ ही घरों में किसी भी हिस्से की या घरों के समूह की एक साथ दो गन्ना ब्लॉक में गन्ना न हो। यानी ऐसा हो कि कभी कभी होता है कि एक घर है, भवन एक ही है और उसमें दो परिवार रहते हैं, तो ऐसा कभी ना हो कि एक परिवार का गन्ना ब्लॉक एक में और दूसरे का दो में। यानी एक भवन को एक ही, यानी एक भवन में एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार जितने भी होंगे उनको एक ही गन्ना ब्लॉक में रखें। यानी घर को, भवन को विभक्त करके, यानी भवन सेम हो और परिवार को विभक्त करके अलग अलग गन्ना ब्लॉक में नहीं डालना है। नजरी नक्शे में न केवल परिवार द्वारा रह रहे भवनों को दर्शाया जाना चाहिए बल्कि उन सभी क्षेत्रों को भी कवर किया जाना चाहिए चाहे वे भवन, खेत, खाली स्थान आदि हो। नजरी नक्शे के गन्ना ब्लॉक की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दिखाने के अलावा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा सड़कों, रेलवे लाइनों, पहाड़ियों, नदियों, तालाबों, पूजा स्थलों, महत्वपूर्ण भवन जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी, डाकघर, पंचायत घर इत्यादि को दिखाना चाहिए। नजरी नक्शे में विभिन्न सड़कों, गलियों और संरचनाओं को चिन्हित किया जाना चाहिए। गन्ना ब्लॉक के महत्वपूर्ण भू चिन्हों को दर्शाने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वह नजरी नक्शे को तैयार करने के लिए दी गई शीट के बाईं ओर दिए गए हैं। देखिए, पक्की इमारत जिसकी दीवार और छत निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हो। जैसे पक्की इमारत की जो परिभाषा है, दीवार और समेत पत्थर, चूने या सीमेंट के गारे से की गई चिनाई, जीआई, धातु, एस्बेस्टस, चादरें, पक्की ईंट, सीमेंट ईंट, कंक्रीट, लकड़ी आदि। अगर इन सब तरह से दीवार अगर बनी हो तो हम इसे पक्के दीवार की श्रेणी में रखेंगे। छत, मशीन से बनी टाइलें, सीमेंट टाइलें, पक्की ईंटें, सीमेंट की ईंटें, पत्थर, स्लेट, जीआई, धातु, एस्बेस्टस, चादरें, कंक्रीट, लकड़ी आदि। इन सब चीज़ों को हम पक्की इमारत की श्रेणी में रखेंगे। अगर ऐसे होंगे तब। कच्ची इमारत में कहता है दीवारें और या जिसमें छत मुख्य रूप से ऊपर बताई गई सामग्री के अलावा अन्य सामग्रियों से बनी होती है। जैसे कच्ची ईंटें, बांस, गारा मिट्टी, घास, सरकंडो, फूस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, बिना गारे के पत्थर। यानी ऊपर में जो ये बताया गया था इनमें से छोड़ करके किसी दूसरे चीज़ से बनाई गई हो तो उसे हम कच्ची इमारत की श्रेणी में रखेंगे। नजरी नक्शे की मूल बात, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पक्के और कच्चे भवनों को दर्शाने के लिए चिन्ह, कैसे चिन्हों का प्रयोग करेंगे? पूरी तरह या आंशिक रूप से आवासीय पक्का भवन, यानी आवासीय हो जहाँ पे लोग रहते हों, पूरी तरह से ये पक्का हो तो सिर्फ हम एक वर्गाकार उसको रखेंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये पूरी तरह से पक्का है और इसमें लोग रहते हैं। दूसरा है पूरी तरह या आंशिक रूप से आवासीय कच्चा भवन। पूरी तरह से या आंशिक रूप से आवासीय कच्चा भवन, यानी कि इसमें लोग रह भी सकते होंगे और नहीं भी रह सकते हैं, और ये कच्चा है यानी पूरी तरह से या आंशिक रूप से कच्चा हो। फिर कहता है आगे पूरी तरह से गैर आवासीय पक्का भवन, यानी कि ये पक्का भवन तो है लेकिन ये आवासीय नहीं है, यहाँ पे रिहायशी यानी रहने के लिए नहीं है, किसी दूसरे काम के लिए हो सकता है। फिर कहता है पूरी तरह गैर आवासीय कच्चा भवन, पूरी तरह ये भी है जो इसमें रहा नहीं जा सकता है, गैर आवासीय है लेकिन ये कच्चा है। तो इससे पता चलता है कि अगर सिर्फ हम वर्गाकार रखेंगे तो ये पूरी तरह से रहने के लिए भी है और आवासीय भी है। अगर ऐसे करेंगे तो अर्ध आवासीय हो गया और ये कच्चा हो गया। फिर अगर इस तरह से इसको घर को ऐसे ऐसे कट कर देंगे तो आवासीय पक्का भवन, गैर आवासीय पक्का भवन होगा और ये हो जाएगा गैर आवासीय कच्चा भवन। लेआउट मैप में बिल्डिंग नंबर का दिखाना, देखिए इसको देखिए, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग का प्रकार, बिल्डिंग का उपयोग, मकान, गन्ना मकानों की संख्या रूप में दिखाया जाना है। जैसे बिल्डिंग नंबर 6 हो गया और बिल्डिंग का प्रकार ये कच्चा है और ये गैर आवासीय है। गन्ना मकानों की संख्या अगर 1 डालते हैं इसमें तो इसको ऐसे दर्शाना है, ऐसे ये 6 नंबर होगा और यहाँ पे ये कटा हुआ, इससे पता चलेगा कि ये गैर आवासीय है।
9 नंबर की बिल्डिंग में पक्का है, आवासीय है, तो पक्का के लिए पीछे हम बताए थे कि पक्का में ऐसे करना है। तो देखिए यहाँ पक्का है और ये 9 है, और इसमें गन्ना मकानों की संख्या 2, यानी भवन तो 9 ही नंबर का हो लेकिन इसमें 2 परिवार रहते हों, तब हमको यहाँ पे ये 9 लिखना, 2 निर्दिष्ट करना है कि इसमें 2 परिवार रहते हैं, दोनों का अलग अलग नंबरिंग करेंगे, आगे हम बताएंगे, और भी वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें। फिर कहता है पक्का और गैर आवासीय, पक्का है लेकिन गैर आवासीय, उसमें एक ही फैमिली रहती है, एक के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें कहता है कच्चा है, 15 नंबर भवन है, कच्चा है, आवासीय है और इसमें 3 परिवार रहते हैं। गन्ना मकानों की संख्या, इसमें 3 परिवार रहते हैं, तो 15 को ऐसे लिखना है और 3 नीचे लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि ये भवन नंबर 15 में 3 तरह के परिवार रहते हैं। एक परिवार का मतलब है कि अलग अलग परिवार हो सकते हैं। देखिए नजरी नक्शे का नमूना, इस तरह से नमूना इसका बनाया जाएगा। देखिए कहीं पे त्रिभुजाकार है, कहीं पे वर्गाकार है, कहीं पे कटा हुआ है त्रिभुजाकार में, तो इस तरह से लोकेशन विवरण। इसमें थोड़ा सा हम दिखाते हैं, इसमें जूम करके देखिए, इसको देखिए ये अलग लग रहा है, यहाँ पे अलग लग रहा है, ये पक्के भवन के लिए है, आवासीय के लिए है, ये पक्का है लेकिन आवासीय नहीं है। इस तरह से देख लेंगे हम लोग। फिर आगे चलते हैं, ये कुछ नमूने दिए हुए हैं बाएं साइड में। लोकेशन विवरण, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रख करके ही कोई काम करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। देखिए ये नमूने के तौर पर नेम ऑफ स्टेट, तो पंजाब, इसका कोडिंग करना है 3, कोड नंबर, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जालंधर डिस्ट्रिक्ट है, इसको कोडिंग करना है 3। यानी इन सब चीज़ों को कोडिंग करने के बाद देखिए हम आगे इसको बताएंगे कैसे कोडिंग करना है और ये कहाँ पे काम आएगा। सेंसस ऑफ इंडिया 2021 का ये एक नमूना दिया गया है। आइए आगे हम इसको ले चल दिखाएंगे आपको कैसे मकानों के। देखिए वो जब फॉर्मेट मिलेगा तो उसके हिसाब से जिला का, ब्लॉक का, वार्ड का, सभी का इसमें कोडिंग रहेगा, कोडिंग के साथ इसमें भरना है। परगणक पर्यवेक्षक विवरण, देखिए यहाँ पर जो परगणक होंगे और पर्यवेक्षक होंगे उनका भी यहाँ पे नाम और सिग्नेचर, नेम ऑफ सुपरवाइजर सारे का इसमें डाल करके, और ये एक प्रमाण पत्र मिलेगा। यहाँ देखिए कैसे इसमें करना है। नेम ऑफ, ये अभी बता रहे थे, यहाँ के बाद जब ये कंप्लीट होगा गन्ना ब्लॉक का लेआउट मानचित्र का नमूना, इस तरह से मानचित्र का नमूना है। इस तरह से देखिए ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है इधर बाएं साइड का, और ये है नगरीय क्षेत्रों के लिए। तो इन सब चीज़ों को दर्शाना है, कहाँ पे त्रिभुजाकार है, कौन रिहायशी है, कौन आवासीय है, गैर आवासीय है, पक्का बिल्डिंग है, कच्चा बिल्डिंग है, इन सब चीज़ों को देखिए। ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे टेम्पल का है, मंदिर है, मस्जिद है, यानी जितने भी धार्मिक स्थल होंगे उन सबको भी निर्दिष्ट करना है ताकि लोकेशन को स्पॉट करने में आसानी हो। लेआउट मैप तैयार कैसे तैयार करें, देखिए गन्ना उपगन्ना ब्लॉक का पता लगाएं, इन सब चीज़ों का पता लगाना होगा। गन्ना उपगन्ना ब्लॉक की सीमा का सटीक सीमांकन करें। जब तक कि कोई सीमांकन कहते हैं, यानी जो आपका एरिया है उसका सीमांकन करना, यानी बाहर चारों तरफ से उसको ये करना, नामांकित करना है कि इस जगह पे क्या है, उसके चारों ओर जो एरिया मिला है। गन्ना उपगन्ना ब्लॉक के हर हिस्से को व्यवस्थित रूप से कवर करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग की योजनाएं बनाएं। रोड के साथ साथ आप चिन्हित करेंगे तो इसका लेआउट बनेगा। भवनों पर सही मकान संख्या दर्शाते हुए यथासंभव सटीक रूप से व्यवस्थित तरीके से चिन्हित करें। आसान पहचान के लिए महत्वपूर्ण स्थलों को प्लॉट या रेखांकित कर सकते हैं। चूक या दोहराव, ओवरलैप से बचें, यानी इसमें इतना सावधानी से काम करें कि चूक की गुंजाइश ना के बराबर हो। एक बार आप ये कर सकते हैं कि एक बार जब नंबरिंग कर लें तो फिर से उसको रीचेक करते हुए 1-2 बार उसको ये करें ताकि आसानी हो। बाद में ये ओवरलैप होगा या फिर दोहराव होगा तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि ये सारा आवंटित होता है। तो बाद में इस छूटे हुए घरों को समावेश करना, यानी कि आपको पूरा वो जो नोडल अधिकारी होंगे वहाँ तक आपको रिपोर्ट करना हो कि ये घर छूटा हुआ था, तो इनसे बचिए ताकि परेशानी कम हो। फिर कहता है गन्ना उपगन्ना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के भवनों, मकानों, भू चिन्हों आदि को दर्शाने के लिए उपयुक्त प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है।
यानी कहीं पे मस्जिद आ रहा है, कहीं पे मंदिर आ रहा हो, कहीं पे पंचायत भवन हो, यानी जिन तरह की भी चीज़ होंगे उसको दर्शाएं ताकि लेआउट करने में बहुत ही आसानी होगा। हम आशा करते हैं। लेआउट मैप तैयार करना। चरण, प्रथम चरण में है पहचान और नंबरिंग सूचीबद्ध करना। आवंटित क्षेत्र में निर्माण की सभी भौतिक सांस्कृतिक इकाइयाँ, यानी जो क्षेत्र आवंटित किया गया है इसमें जितने तरह के घर हों या कुछ भी हो, सरकारी भवन, गैर सरकारी भवन, उन सब की पहचान करना, उसके बाद नंबरिंग करना और सूचीबद्ध करना। दूसरा चरण में कहता है दी गई नजरी नक्शे की शीट में ऐसी सभी भौतिक इकाइयों को उपयुक्त प्रतीकों के अनुरूप रेखांकित करना, निरूपित करना। कहता है दी गई नजरी नक्शे के शीट में ऐसे सभी भौतिक इकाइयों को उपयुक्त प्रतीकों के अनुरूप रेखांकित करना या निरूपित करना। जो नजरी नक्शा आप बना के देंगे उसमें जितने भी तरह के जो घर आएंगे, सरकारी भवन, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, बैंक, इन सब चीज़ों को, रेलवे लाइन, नदी, नहर, तालाब, ये सब जितने भी होंगे ये सब को आपको उसमें दर्शाना हो ताकि नजरी नक्शा जो हो परफेक्ट बने और किसी भी तरह से, यानी कोई भी जब पदाधिकारी जब जांच में आए तो वो आपके लोकेशन को बड़ी आसानी से स्पॉट कर सकें। आवंटित क्षेत्र यथा गन्ना ब्लॉक में भौतिक इकाइयों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आवासीय, गैर आवासीय या किसी अन्य के लिए उद्देश्य से किया जा सकता है। मानचित्र कौशल, उत्तर दिशा की पहचान करना आवंटित क्षेत्र के लिए और इसको नजरी नक्शे की शीट के सीधे हाथ के ऊपरी कोने पर दर्शाएं। उत्तर दिशा से हम लोग चलेंगे, दाएं उत्तर से, उत्तर पश्चिमी भाग से शुरू कर दक्षिण पूर्व भाग पर समाप्त करें। प्रमुख चिन्ह, ब्लॉक के अंदर कोई भी प्रमुख चिन्ह जिनमें संदर्भ दूरी लेकर ब्लॉक के सभी अंशों को दर्शाया जाना चाहिए। कोई ऐसे प्रमुख चीज़ को मान लेना है, उसके हिसाब से दूरी को बनाना है कि यहाँ से इतना मीटर, यहाँ से इतना मीटर, इस तरह से। आवंटित ब्लॉक के अंदर के महत्वपूर्ण संरचनाओं की पहचान कर उन्हें दर्शाएं। स्थानीय जानकारी के आधार पर जमीनी संरचनाओं को यथासंभव नक्शे में सटीक दर्शाएं। नक्शे के संकेतों को समझना तथा उसे जमीनी संरचनाओं से संबद्ध करना। प्रत्येक मकान सूची ब्लॉक के लिए अलग अलग नजरी नक्शा। प्रत्येक मकान सूची ब्लॉक ग्रामीण नगरी के लिए 2 प्रतियों में तैयार करना चाहिए। ये जो नजरी नक्शा जो बनाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों के लिए 2 प्रतियों में बनाया जाएगा। स्थल चिन्ह जैसे सड़क, नदी, नाला, स्कूल, पुलिस स्टेशन, पंचायत घर, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि को निरूपित करना है नजरी नक्शे पे। लेआउट मानचित्र पर दिशाओं को समझना, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, इन सब चीज़ों को यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करना है नॉर्थ से और वेस्ट से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे साउथ ईस्ट पे ख़त्म करना है। यहाँ से ऐसे ऐसे घूमना है, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमने के बाद थोड़ा सा ज्ञान परीक्षण है यहाँ पे, इस तरह से है। देखिए फिर से है यहाँ पे, होली और पार्शियली रेसिडेंशियल पक्का बिल्डिंग, तो गलत है, ये फुल्ली है यहाँ पे। कहता है देयर आर 5 सेक्शन इन अ लेआउट मैप, ट्रू फॉल्स। साथियों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी क्या होने वाला है। इसको 1-2 बार और ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम आपसे आशा करते हैं कि वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा और हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।